दोस्तों आज आपको बताएंगे हम डेसिमल का जो है एचसीएफ यानी मौसौ कैसे आप निकालेंगे ट्रिक द्वारा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और हर व्यक्ति वीडियो पर कमेंट करेगा कि प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए समय को नष्ट न करते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए 0.7, 0.35, 1 क्या है 0.5 का निकालना है एचसीएफ। तो आपको देखना है क्या क्या है कि दशमलव के बाद अंक जो है यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर दो अंक है और यहाँ पर दो अंक है। यानी दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक नहीं है। यहाँ तो है दो अंक, यहाँ दो अंक नहीं है, यहाँ पर एक ही अंक है। तो क्या करेंगे आप दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक कर लेंगे। यानी इसको लिखेंगे 0.7 है तो 1 0 कर लेंगे, बराबर हो गया। अब इसके अब यहाँ पर हो गया 0.35 हो गया और यहाँ हो गया 1.05 हो गया। बोलिए, यानी बराबर बराबर अंक आपको करना है। अब इसको आप दशमलव हटा सकते हैं तो क्या लिखेंगे 70/100। अब इसको लिखेंगे 35/में आप लिखेंगे 100 और यहाँ आप लिखेंगे 105/100। आप कहेंगे कि सभी में 100 मैंने क्यों लिखे हैं, 10 क्यों नहीं लिखे हैं, 1000 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद दो दो अंक है, यानी दो दो जीरो यहाँ पर करना है। और जब यहाँ फ्रैक्शन हो गया तो फ्रैक्शन का नियम क्या है, जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो जो ऊपर वाला जो अंश होगा उसका निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि जो पूछेगा ना वही आपको ऊपर वाला का निकालना है और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, बस यही आपको जानना है। तो 70, 35 और 105 के एचसीएफ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 35 क्यों होगा? देखिए इनमें आपको देखना है कि छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या 35 है। तो ये बताइए क्या यह 35 दोनों को काट दे रहा है? यस, 35 70 को भी काट दे रहा है और 35 105 को भी काट दे रहा है और 35 अपने आप से भी कट जाएगा। तो यानी इन तीनों का जो एचसीएफ होगा 35 होगा। आज जो नीचे आपका 100 दिया है ना उसका जो एलसीएम होगा 100 होगा, क्योंकि बराबर बराबर हमारा अंक हो गया। जब से एक समान हो गया तो वही एलसीएम हो गया। 35/100 का मतलब क्या हो गया, आप लिखेंगे 0.35। दशमलव यहाँ पर इसके बाद दो अंक हो गया, क्योंकि दो जीरो है तो दो अंकों पर लगाना है दशमलव। दोस्त यह ट्रिक आपको कैसा लगा? देखिए बहुत गर्मी वीडियो बनाया जा रहा है, चेहरे पर देखिए पसीना है, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट है। सपोर्ट ये कीजिए कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो नए व्यक्ति है वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब अवश्य करें और हर व्यक्ति वीडियो पर लाइक करे और कमेंट करे। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को सीखिए। 3.6, 0.54, 1.08। अब देखना है कि दशमलव के बाद दो अंक यहाँ पर भी है, दशमलव के बाद दो अंक यहाँ पर है और यहाँ पर एक अंक है। तो हमने कहा कि दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक को करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3.6 है तो 1 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर 0.54 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.08 हो जाएगा। आपका हो गया। दशमलव के बाद यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक। अब दशमलव यहाँ से हटा देना है। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 360 और आप यहाँ पर हो जाएगा लिखेंगे 54 और यहाँ पर लिखेंगे 108। अब तीनों में छोटी संख्या कौन सी है, 54 है। क्या ये 54 से दोनों संख्या कटेगा? जब दोनों संख्या कटेगा 54 से तभी भी एचसीएफ आप जो है मौसौ 54 कहेंगे। यानी 54 से दोनों संख्या नहीं कट रहा है तो एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए कि 54 को काटने वाली ऐसी कौन सी संख्या जो बड़ी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 54 को काट दे, तो आप कहेंगे कि 27 है। अब आपको चेक करना है कि 27 से ये तीनों संख्या कटता है कि नहीं कटता है। तो 27 से तीनों संख्या नहीं कटेगा, तो यानी 27 भी नहीं होगा। उसके बाद 54 को कटने वाली संख्या 27 के बाद एक 18 आता है। अब देखिए 18 से क्या ये तीनों संख्या कट जा रहा है? चेक कीजिए, 18 से कटेगा, 18 दूनी कितना हो गया 36 कटेगा, 38 54, 18 छक्के 108। 18 से तीनों संख्या कट जा रहा है, यानी इन तीनों का जो मौसौ होगा एचसीएफ होगा कितना होगा 18 होगा। ठीक है, अब आपको दशमलव लगाना है।
दशमलव के बाद दो दो अंक यहाँ पर दिया है तो दो दो अंक पर लगाना है दशमलव। यहाँ पर क्या लिखेंगे दशमलव, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया और ये हो गया 0, 0.18 हो गया। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। इन प्रश्नों को देखिए 0.04, 0.16, 2.4 है, यानी बराबर यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो हमने बताया कि बराबर बराबर अंक करना है दशमलव के बाद। इसको लिखेंगे 0.04, इसको लिखेंगे 0.16 और यहाँ पर 2.4 है तो क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद क्या हो गया, 2 2 अंक हो गया। दशमलव सभी में से हटा दीजिए, क्या लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 240। आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 लिखे हैं, 0 क्यों नहीं लिखे हैं। अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 0 यहाँ बच गया है, तो भाई 0 2 0 लिखिए या 4 लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब इन तीनों में छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 4 है। अब देखना है कि 4 से 16 कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये कट जाएगा, यानी इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 4 होगा। अब आपको लगाना है दशमलव। अब दशमलव के बाद 2 2 अंक यहाँ पर दिया है तो 2 अंकों पर दशमलव आपको कटना है और 4 अपने आप में अकेला अंक है तो क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 2 0 हो गया, 2 अंक हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहीं पर लगाएंगे 0, यानी जो इसका एचसीएफ होगा 0.04 होगा। चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इन प्रश्नों को देखिए 0.25 है, 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो हमने बताया कि दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक करना है, तो यहाँ पर लिखिए 0.25 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.08 हो जाएगा और यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक माने 1 है तो क्या करेंगे 1 0। दशमलव क्या करेंगे हटा देंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 25, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 से 8, आप लिखेंगे यहाँ पर 8 से 10। अब तीनों में छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपका यहाँ पर 25 है। क्या ये 25 से दोनों संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो 25 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25 को जो काट सके तो 5 है। अब देखना है कि 5 से क्या ये तीनों संख्या कटेगा, देखिए ये 5 से यह कटेगा, 5 से यह नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो गया। फिर 25 को काटने वाली संख्या 1 है, यानी 1 जो है 1 ही बचेगा, 1 जो है इसको काट सकता है। तो आप चेक कीजिए कि 1 से तीनों संख्या कट जाएगा, 1 से तीनों संख्या कटेगा, यानी इनका एचसीएफ मौसम कितना होगा 1 होगा। दशमलव लगाना है 2 अंकों पर, क्योंकि 2 2 अंक यहाँ पर दिया है दशमलव के बाद, यहाँ पर अपने आप में अकेला अंक है, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक हो गया, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, इनका आप निकालिए एचसीएफ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर हम ऐसे ही नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।